अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुशामदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। पहली बार वर्किंग कमेटी इजलास में मदऊ नहीं किया गया अगरुल्ला। अलग पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं है। एनसी पर वादों से मुकरने का इल्जाम, रिजर्वेशन मामले पर एहतजाज होगा। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जुमेरात को गांदरबल में अवामी जलसे से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर असूलों और वादों से इनहराफ करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि 2002 के बाद ये पहला मौका है कि उन्हें पार्टी क़यादत की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में मदऊ नहीं किया गया। गांदरबल के तोला मोला में अवामी जलसे से खिताब करते हुए रूहुल्लाह ने कहा है कि वो लाइल्म है क्योंकि वो नहीं जानते कि कौन सा इजलास हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर वर्किंग कमेटी का इजलास हो रहा है तो मैं इसका मुस्तकिल रुकन हूँ। 2002 के बाद ये पहला मौका है कि मुझे मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि मेरा अलग सियासी प्लेटफॉर्म बनाने का कोई इरादा नहीं है। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से 5 बड़े ऐलान किए गए हैं। इन ऐलानों का सीधा असर सैलरी, पेंशन, एरियर और 8वें वेतन आयोग पर पड़ने वाला है। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन फॉर्मूले में बदलाव को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारक सीधे प्रभावित होने वाले हैं इन सभी बड़े फैसलों से। तो कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आपके लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर आई सामने। सभी कर्मचारी पेंशन धारक वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर फैल रही गलत खबरों की सच्चाई की। सोशल मीडिया में खूब बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से डीए 62% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सोशल मीडिया में 62% का दावा किया जा रहा है 1 जनवरी 2026 से आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा, ये दावा हवाई है। इसमें कुछ भी सच्चाई यहाँ पर निकलकर सामने आती हुई नहीं दिखाई देती है। लेबर ब्यूरो ने 28 नवंबर 2025 को नया AICPIN जारी किया। सितंबर 2025 का AICPIN 147.3 पर था। अक्टूबर 2025 AICPIN 147.7 पर पहुंचा। तो ऐसे में AICPIN के आंकड़े में कुल 0.4 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी महंगाई में हल्की बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन इतनी नहीं कि डीए अचानक से 62% पर पहुंच जाए। अब सीधे सीधे DADR कैलकुलेशन पर चलते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से अक्टूबर 2025 तक आपका DADR रुका हुआ है 59.7% पर। अभी मिल रहा है 58%, कर्मचारी और पेंशनर दोनों को ही। लेकिन गणना अक्टूबर तक के आधार पर यह रुका हुआ है 59.7% पर। अब नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने बाकी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर के AICPIN भी करीब करीब 147.7 के आसपास ही आते हैं, तो जनवरी 2026 से आपका अनुमानित DADR बनेगा 60%। जी हाँ दोस्तों, एकदम 60% ही बनने वाला है। 62% जैसी संभावनाएं आंकड़ों में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। वो सिर्फ सोशल मीडिया की खबरें बनी है, जो कि कर्मचारी पेंशन धारकों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। अब चलिए महंगाई भत्ता कितना अधिकतम जा सकता है इसकी पॉसिबिलिटी पर भी नजर डाल लेते हैं। यदि AICPIN का आंकड़ा 148 पर पहुंचता है तो 60% रहेगा, 150 पर पहुंचता है तो 61% पहुंच सकता है। वहीं पर आपका AICPIN का आंकड़ा 151 से 152 पहुंचता है, जो कि काफी मुश्किल है। तब आपका डीए 61% या थोड़ा सा अधिक पहुंच सकता है। लेकिन वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 60% ही सबसे सटीक अनुमान है। तो ऐसे में 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते, महंगाई रात में केवल 2 ही प्रतिशत की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं एयर पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की। अभी के लिए 59% DADR पर फिटमेंट फैक्टर 1.918 के आसपास बैठता है। 60% DADR पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास बैठता है। अगर सरकार 20% की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी देती है, तो अगर सरकार अच्छा फिटमेंट फैक्टर देना चाहती है, जैसे कि 2.14, 2.40 या इससे भी ऊपर, तो सरकार को 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी देनी पड़ेगी, जैसे कि 40%, 50% या फिर 55% आदि। क्योंकि सिर्फ DADR के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर नहीं जा सकता है। यह बिल्कुल क्लियर, वेरीफाइड और ऑथेंटिक कैलकुलेशन है, जो कि पिछले 7वें वेतन आयोग के आधार पर बताई जा रही है आप सभी को। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना अक्टूबर 2025 AICPIN 147.7 पर है। जनवरी 2026 से अनुमानित DADR 60% रहने वाला है। 62% का दावा सोशल मीडिया का आधारहीन है। एड पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर 20%। सरकार यदि बढ़ोतरी देती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 रह सकता है। 2 से ऊपर ले जाने के लिए सरकार को अतिरिक्त बढ़ोतरी देनी होगी, जैसे कि 40% या फिर 45%। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों कुछ दिन पहले बताया था कि कर्मचारी संघ और कई कन्फेडरेशन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 18 महीने का डीए एरियर तुरंत रिलीज किया जाए और जब तक सरकार एरियर नहीं देती है तब तक इनकी ओर से लगातार मांग पत्र, लेटर और मीटिंग्स जारी रहेंगी। इसी कड़ी में दोस्तों डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के चेयरमैन है, उन्होंने अपने कुछ सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में 2 मुख्य मांगे रखी गई है। 18 महीने का डीए एरियर तुरंत दिया जाए, 8th पे कमीशन को 200 दिन में लागू किया जाए। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बैठक में साफ साफ कहा है कि 8th पे कमीशन की रिपोर्ट 200 दिन के भीतर तैयार की जानी चाहिए। 18 महीने का डीए एरियर तत्काल रूप से दिया जाए। इसी के साथ मांग की गई है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी इस डेलीगेशन में शामिल किए जाए। सभी यूनियन और फेडरेशन एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाए। उन्होंने रिजर्वेशन के मसला और 2024 के असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने इख्तलाफात का भी इयादा करते हुए कहा कि हमने असेंबली इंतखाबात में लोगों से वादे किए थे कि हम आर्टिकल 370 से मुंसलिक तहफ़्फ़ुज़ात की वापसी के लिए लड़ेंगे। हमें इस पर वोट मिले। हमें पूरी अक्सरियत मिलने के बाद लोगों से किए गए वादों से मुकरना नहीं था। उन्होंने कहा है भर्ती रिजर्वेशन के मामले पर रूहुल्लाह ने कहा कि तलबा ताख़ीर की वजह से मौक़े खो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। अगर ये मामला आने वाले 1 माह के बाद भी हल न हुआ कि हम आर्टिकल 370 से मुंसलिक तहफ़्फ़ुज़ात की वापसी के लिए लड़ेंगे। हमें इस पर वोट मिले। हमें पूरी अक्सरियत मिलने के बाद लोगों से किए गए वादों से मुकरना नहीं था। उन्होंने कहा है भर्ती रिजर्वेशन के मामले पर रूहुल्लाह ने कहा कि तलबा ताख़ीर की वजह से मौक़े खो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। अगर ये मामला आने वाले 1 माह के बाद भी हल ना हुआ तो मैं दोबारा तलबा के साथ एहतजाज पर बैठूंगा जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। चैलेंजों से निपटने के लिए अवामी हिमायत लाजमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास शुरू। चैलेंजों से निपटने के लिए अवामी हिमायत लाजमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास कल पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर नवाए सूबा कम्प्लेक्स में मुनाकिद हुआ। इजलास में पार्टी नैब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मुआविन जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार, नैब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, काबीना वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार, रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सजाद अहमद किचलू, सूबाई सदूर, एडवोकेट रतन लाल गुप्ता, एडवोकेट शौकत अहमद मीर के अलावा मेंबरान मजलिस आमला और खसूसी तौर पर मदऊ किए गए लीडरान ने शिरकत की। इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतजामी सूरत हाल, लोगों को दरपेश मुश्किलात, पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी अमूरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।